हमारे साथ बात करने के सुनीता दुग्गल जी, जो 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी पश्चिम बंगाल संदेश खली के लिए, उसमें एक सदस्य थी। मैडम, आप लोगों को तो रास्ते में रोक दिया गया, लेकिन कुछ जानकारियां इकट्ठा कर पाए जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने वाली हैं? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी जो बनाई थी, इसके अंदर 2 मंत्री और 1 रिटायर्ड डीजीपी और बाकी सभी सदस्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और हम लोग जब वहाँ पर गए तो आप देखिए कि उससे बहुत पहले ही रामपुर आता है। रामपुर में ही इस तरह से बैरिगेटिंग की गई थी कि जैसे कि वहाँ पर जो है कोई बहुत बड़े कोई आतंकवादी आ गए हों। तो हमें बहुत हैरानी हुई। हमने जो है वहाँ पर जो वहाँ के पुलिस अधिकारी थे उनसे भी बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कि धारा 144 के अंतर्गत अगर 4 या 5 लोग अलाउ हैं तो आप हमें क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वहाँ की जो सरकार है वो पंगु हो चुकी है, वो ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था वहाँ पर और गुंडा राज वहाँ पर चल रहा है और किस तरह से जो महिलाएं हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में है। आपको लगता है कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जैसा आपने सुना होगा, शाहजहां शेख जो हैं वो उनके जो है पालन पोषण में ही जो वहाँ के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और महिलाओं को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है वहाँ पर और उनसे बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाता। मुझे तो बहुत हैरानी है कि कितना उन लोगों ने सहन किया होगा और उतने जब उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसके बाद जो है उन लोगों ने आगे आकर ये बात कही। और हम लोग जब वहाँ पर अंदर जाने के लिए, वहाँ पर आगे जाने के लिए मांग कर रहे थे तो उस समय में भी वीडियो कॉल के माध्यम से बहुत सी महिलाएं जो हैं वो सामने आई और उन्होंने रोते बिलखते हुए ये कहा कि हमें न्याय चाहिए, हम लोग यहाँ पर बहुत प्रताड़ित हैं और बहुत ज़्यादा अत्याचार हम पर हो रहा है। आपको लगता है कि ये आज़ाद भारत में तालिबानी जैसी स्थिति है पश्चिम बंगाल? सही कह रहे हो, बिल्कुल तालिबानी जैसी स्थिति है। हम लोग बहुत हैरान हुए, बहुत परेशान हुए देखकर कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे आज़ाद भारत के अंदर आज भी महिलाओं की स्थिति इस तरह की है। ये सचमुच बहुत ही जो है चिंताजनक विषय है और इसमें राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू होना चाहिए और आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वो इसके अंदर इंटरवीन करें और वहाँ पर जो है उन महिलाओं को किसी भी तरह से जो है उनकी सुरक्षा जो है वो करें। क्या अगला कदम क्या होगा आप लोगों की? आपने जैसे खुद कहा कि गृह मंत्री जी से आप बात करेंगे। कोर्ट में जाकर हम वहाँ से परमिशन लेकर और उसके बाद हम लोग संदेश खाली जरूर जाएंगे उन बहनों से मिलने, उन बहनों को न्याय दिलाने के लिए। तो क्या आप लोग गृह मंत्री से मुलाकात करके इसमें आगे भी, जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो इसकी भी डिमांड करेंगे? हम लोग पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेंगे और उसके बाद जो है हम लोग जो कोर्ट के अंदर भी ये डालेंगे, परमिशन के लिए डालेंगे। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि भी जितने भी जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है उन सब के संज्ञान के अंदर ये बात आनी चाहिए ताकि उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जा सके। बात करने की सुनीता दुग्गल जी थी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 6 सदस्यों की बनाई गई थी और संदेश खली जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, उसमें एक सदस्य थी। उनका साफ कहना है कि हम लोग कोर्ट के जरिए, कोर्ट से आदेश लेकर वहां जाने की कोशिश करेंगे कि एक बार संदेश खली और अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है ये तय किया जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।